अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महमद फ़तीर सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के नए सीज़न की नई किस्त के 2 धमाकेदार ट्रेलर आ चुके हैं। आज की वीडियो में इन दोनों ट्रेलर पर तबसरा होगा और इसके साथ ही पिछली किस्त का मुकम्मल रिव्यू आपके सामने मुख्तसर से अंदाज में पेश किया जाएगा। ख़ासकर हम आने वाली किस्त के उन अहम वाक़यात के बारे में बात करेंगे जिनके मुतल्लिक मद्दाह बहुत ज़्यादा हैरान हैं। ट्रेलर्स के अंदर दिखाया गया है कि इब्राहिम का बेटा सुलेमान अपने बाप को मारने वाला है और जब इब्राहिम बे नमाज़ पढ़ रहे थे तो उसने अपने बाप पर हमला किया और अब बेटे की तलवार बाप की गर्दन काटने वाली है। और दूसरी तरफ नाज़रीन के नाम सुल्तान का दोस्त बिलाल ड्रेकोला वो भी एक बड़ा कारनामा सरंजाम दे चुका है और वो कारनामा ये है कि उसने महमूद पाशा पर हमला कर दिया है और ऐसा लगता है कि महमूद पाशा भी मर चुके हैं। और ट्रेलर के अंदर उसने सुल्तान फातिह से ये कहा कि मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या महमूद पाशा की मौत से सुल्तान फातिह खुश होंगे। दूसरी तरफ आने वाली किस्त में एक बड़ी इंटरव्यू होने वाली है और ट्रेलर के अंदर ये नई शख्सियत हमें दिखाई गई है। तो ये दरअसल कौन है और ड्रामा सीरीज़ में इसे किस किस्म का किरदार दिया गया है, आज की वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। और बहादुर पाशा को भी एक अहम फरीज़े पर देखा गया है। तो इन तमाम सीन्स पर हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक बड़ी खबर से आगाह करते चलें। नाज़रीन कराम, अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाला ये मशहूर अदाकार जिसका नाम टेरी क्रू है, तो इसने हाल ही में सुल्तान फातिह सीरीज़ के सेट का विज़िट किया है और यूब गो खान के साथ और सरकान चौगलों के साथ इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं और इसने इनके काम की तारीफ़ की है और सुल्तान फातिह ड्रामा सीरीज़ में काम करने वाले अदाकारों और इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर यूब गो खान से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं पिछली किस्त के रिव्यू पर, तो नाज़रीन कराम, पिछली किस्त के आखिरी 10 मिनट बहुत ज़्यादा कमाल के थे। ख़ासकर सुल्तान फातिह के सामने बिलाद का आना और कुस्तुनतुनिया के अंदर सबके सामने अपनी वफादारी का इजहार करना और सलेबियों की तरफ से एक बड़े ख़तरे से उन्हें आगाह करना और आखिरी 5 मिनटों में सुल्तान फातिह का जंगी लिबास पहनने का सीन और घोड़े पर सवार होने का और उस टाइम जो इसके ऊपर वॉइस ओवर की गई तो वो बहुत ही शानदार और बाकमाल थी। कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बाद हम सुल्तान फातिह को अब एक नए महाज पर देखने वाले हैं और अब शाहाने सुल्तान फातिह का अगला हदफ है पोंतुस और पोंतुस पर अब सुल्तान फातिह कहर बनकर टूटेगा और अब आने वाली किस्तों में हम पोंतुस का शानदार मुहासरा और उसकी फ़तह देखेंगे। नाज़रीन कराम, मैं यहाँ तारीफ़ करना चाहूँगा सरकान चौगलों की। तो ये अदाकार सुल्तान फातिह के तौर पर बिल्कुल परफेक्ट है। जिस तरह दिलरिश अर्तुगरुल ड्रामा सीरीज़ में एंगन अल्तान ने अर्तुगरुल गाजी के तौर पर बहुत ही शानदार और बाकमाल अदाकारी की थी, तो अब ये अदाकार सुल्तान फातिह के रोल में बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। हम जानते हैं कि ये ड्रामा सीरीज़ है, हकीकत नहीं है, लेकिन सीन्स को इस तरीके से फिल्माया गया है और अदाकार की अदाकारी ऐसी है कि हम कभी कभी तो बिल्कुल ऐसा समझते हैं जैसे हम हकीकी सुल्तान फातिह को देख रहे हों और उसी दौर में मौजूद हों। मतलब कि ड्रामा सीरीज़ पर मेहनत इतनी की गई है कि हर चीज़ 100% असली महसूस होती है। आप लोग देखें कि पिछली किस्त के आखिर में जब सुल्तान फातिह जंग पर जाने लगे तो जिस अंदाज में उनका इस्तकबाल किया गया तो तारीख़ के मुताबिक भी ऐसा ही होता था और इसी तरह जब कोई सुल्तान जंग के लिए निकलता था तो लोग उसका इस्तकबाल करते थे और उसके लिए दुआएं करते थे कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजे। अब कुस्तुनतुनिया के अंदर चाहे कोई मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, ईसाई है, यहूदी है, चाहे जिस किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता है, तो वो भी सुल्तान फातिह के लिए दुआ कर रहा है कि आप कामयाबी से लौटें, क्योंकि इसका इंसाफ ही ऐसा है। दूसरी तरफ पिछली किस्त का ये सीन भी बहुत कमाल का था जिसमें बिलाद और ये बासित नामी शख्स बेड़े पर चढ़े और वहाँ पर दुश्मनों के परखच्चे उड़ा दिए और पादरी को पकड़ लिया। तो नाज़रीन कराम, बिलाद और इस बासित की अदाकारी मुझे बहुत पसंद आई। ये बासित नामी लड़का पहले मुझे इतना पसंद नहीं था क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक शायद हम इससे पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ में देख चुके हैं, तो मैंने तो इसे कुछ ज़्यादा सीरियस ना लिया था, लेकिन इसकी अदाकारी बहुत बाकमाल है और लुत्फ़ी के लुत्फ़ पे कुर्बान जाऊँ, लुत्फ़ी वाले सीन भी बहुत बाकमाल थे। नाज़रीन कराम, पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ के अंदर हमें कारतगीन बहुत पसंद था और अब इस ड्रामा सीरीज़ में ये लुत्फ़ी कारतगीन की कमी पूरी कर देता है। लेकिन आने वाली किस्त में ये बिलाद के वकड़े में भी आने वाला है क्योंकि इसने बिलाद से पंगा लिया है तो बिलाद का हाथ भी इसकी गर्दन में पड़ेगा, क्योंकि ये बिलाद के बारे में शक में मुब्तला हो चुका है और सुल्तान फातिह को भी इस बारे में आगाह किया है और अब आने वाली किस्त में ये बिलाद के सामने भी कोई इस तरह की बात करेगा तो बिलाद इसकी गर्दन से पकड़ लेगा। और अगर बात करते हैं आने वाली किस्त के अहम वाक़यात के बारे में, तो नाज़रीन कराम, सुलेमान अपनी माँ के साथ मिलकर अपने बाप को मारने की कोशिश करेगा क्योंकि ये लड़का बिल्कुल बदनतीनों का पिट्ठू बन चुका है और इसने अपने बाप के साथ भी गद्दारी की। और वैसे लगता तो ऐसे है कि इब्राहिम मर जाएगा, लेकिन ये भी मुमकिन है कि इब्राहिम बच जाए क्योंकि जो सीन दिखाया गया है उसमें इब्राहिम बे के गले पर इसकी तलवार तो है,
لیکن جب اس نے تلوار چلائی تو دوسری سمت میں ولاد کو دکھایا گیا اور ٹریلر کے اندر ایسا لگا جیسے ابراہیم کو مار دیا گیا ہو۔ لیکن معاملہ حیرت انگیز یہ ہے کہ محمود پاشا پر ولاد نے وار کر دیا ہے۔ محمود کا مرنا اب ہمارے لیے بہت بڑی حیرانگی بن چکی ہے، کیونکہ تاریخ کے مطابق، ہمارے خیال کے مطابق محمود کی وفات اس طرح نہیں ہوئی تھی۔ محمود کو پھانسی دی گئی تھی، لیکن ابھی نہیں، بعد میں۔ لیکن جس طرح ولاد نے اس پر وار کیا ہے تو لگتا ایسے ہے کہ محمود بھی آنے والی قسط میں مر جائے گا۔ ممکن ہے کہ یہ محمود پاشا کا خواب ہو اور یہ ولاد کی غداری کا اشارہ ہو کہ ولاد ہماری گردن پر وار کرے گا، اور اب ولاد کے اندر وہ آگ بھڑک چکی ہے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، مطلب کہ ولاد اب سلطان فاتح کا دشمن بننے والا ہے۔ بہادر پاشا اور اس کی فائٹ بھی آنے والے سیزن میں ہم دیکھیں گے، مطلب کہ ان کی تلوار بازی کی مشق ہمیں دکھائی جائے گی، اور بہادر پاشا آنے والی قسط میں ایک بڑے مقصد کے لیے روانہ ہوں گے، ایک بڑے فریضے پر روانہ ہوں گے، اور یہ جنگ زمینی نہیں بلکہ سمندری ہوگی، اور دو بیڑے ایک دوسرے پر حملہ کریں گے۔ ایک طرف پونتوس کا بیڑا ہوگا جس کا سربراہ نیا آنے والا یہ شخص ہوگا جو ٹریلر کے اندر دکھایا گیا ہے، اور یہ اداکار پہلے صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز میں گریگور کا کردار ادا کر چکا ہے، تو اس کی انٹری اب سلطان فاتح ڈرامہ سیریز میں ہو چکی ہے، اور اب آنے والی قسط میں بہادر پاشا اور اس کا ٹاکرا دکھایا جائے گا۔ یہ اداکار بہت مضبوط ہے اور اس کے متعلق ہمیں خبر مل چکی تھی کہ یہ سلطان فاتح ڈرامہ سیریز میں آنے والا ہے۔ پہلے یہ کسی اور ڈرامہ سیریز میں کام کر رہا تھا، تو جیسے وہ ڈرامہ سیریز ختم ہوا تو اس نے یہاں پر آنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے متعلق کنفرم خبر ہمیں پہلے مل چکی تھی، تو آنے والی قسط میں ہم اس کی دھماکے دار اور شاندار انٹری دیکھنے والے ہیں۔ ادھر ناظرین کرام، سلطان فاتح کے لیے جس نئی جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے، جس نئی لوکیشن کا انتخاب کیا گیا ہے، یہ بھی بہت باکمال اور شاندار ہے۔ اب جب تک پونتوس فتح نہیں ہوگا تو سلطان فاتح یقیناً یہاں پر رہیں گے۔ پہلے ان کا ٹاکرا ابراہیم مغلوں سے ہوگا، پھر اس کے بعد باری آئے گی پونتوس کی، لیکن اسی کے ساتھ ہی سلطان کی راہ میں رکاوٹ بننے والا ایک اور شخص بھی ہے، اور وہ ہے گل پری خاتون کا والد۔ یہ بھی سلطان کے خلاف ہو چکا ہے اور اندر ہی اندر یہ سازش کر رہا ہے کہ وہ سلطان فاتح کو نقصان پہنچائے، لیکن امید ہے کہ جلد از جلد اس کی بیٹی اور اس کو ہوش آ جائے گا اور یہ ہوش کے ناخن لے گے اور سلطان فاتح کے خلاف کوئی مزید بڑی چال نہیں چلیں گے۔ امید ہے کہ اس کو عقل آ جائے گی۔ اب آنے والی کچھ قسطوں تک بازنطینی سلطان کے قہر سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ اب سلطان فاتح کے سامنے بڑی رکاوٹ ابراہیم اوغلو کا بیٹا ہے۔ اگر واقعی ابراہیم آنے والی قسط میں مر جاتا ہے تو اس کا یہ بیٹا سلیمان سلطان فاتح کے لیے بڑی مشکلات پیدا کرے گا، لیکن بالآخر اس سلیمان نامی غدار کی موت سلطان فاتح کے ہاتھوں ہی ہوگی۔ بہرحال ناظرین کرام، آپ کی سلطان فاتح سیریز کے بارے میں اور اس ٹریلر کے بارے میں کیا رائے ہے، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔